हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। बुआ पर भतीजी पड़ी भारी पार्ट 1। एक नगर में एक सेठ और उसका परिवार रहता था। सेठ की पुत्र वधू गर्भ से थी। जब से वह गर्भ से हुई उसका मन कभी कुछ खाने का करता तो कभी कुछ। सेठ के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, इसलिए सारी इच्छाएं पूरी हो जाती थी। पर इस बार जो उसके मन में आया वह किसी को ना कह पा रही थी और ना रह पा रही थी। वह इच्छा थी राजा के तालाब में रहने वाली मछली जो उसे खानी थी। वह जब भी उस मछली को देखती तो उसका उसे खाने का मन करता था, पर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वह राजमहल के राजा की मछली थी। उसे खाना मतलब अपनी और अपने परिवार की जान जोखिम में डालना। वह मछली उनकी हवेली की छत से दिखाई देती थी जो महल के बिल्कुल पास थी। राजा को मछलियों का बहुत शौक था। उन्होंने महल के बाहर खुली जगह में एक छोटा सा तालाब बनवा रखा था और उसमें कई मछलियों को पाल रखा था और सुबह शाम उनको दाना डालने भी चाहते थे। एक मछली तो राजा को देखते ही पानी में उछलने लग जाती थी, जैसे कि राजा को पहचानती हो। राजा भी कई बार तालाब के पास बैठकर उनसे इस तरह बातें करते जैसे कि वह सुन रही हो। राजा उन मछलियों को लेकर इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे कि कभी भी किसी को उन मछलियों को हाथ भी नहीं लगाने देते थे। एक बार राजा ने महल महल में भोज का प्रबंध किया और सारी प्रजा को बुलाया, तो सेठ का परिवार भी महल में गया। सेठ की पुत्र वधू बड़ी ही चालाकी से तबीयत खराब का बहाना करके सबसे पहले वापस आ गई और मछली भी चुरा लाई। इतने सारा परिवार वापस आया, वह मछली को बनाकर खाकर अपने कमरे में सोने चली गई और किसी को खबर भी नहीं होने दी। इधर राजा सबके जाने के बाद मछलियों को दाना डालने गया तो वह मछली नहीं दिखी। राजा ने गिनती करी तो एक मछली कम थी। राजा को बहुत गुस्सा आया और सिपाही को बुलाकर पूछा, एक मछली कम कैसे है। तो सिपाही डर गया और बोला, महाराज मैं तो जब से यहीं हूँ, बस एक बार खाना खाने गया था। राजा सोचने लगा, इतनी किसकी हिम्मत हो गई कि मेरे महल में से मेरी मछली चुरा कर ले जाए। उसे तो दंड मिलना ही चाहिए। राजा अपने मंत्री से कहकर पूरे नगर में यह बात फैलवा देता है कि जो भी उस चोर को पकड़कर मेरे पास लाएगा उसे 1000 असरफियां दी जाएंगी। बहुत से लोगों ने कोशिश करी पर सब नाकाम रहे। एक दिन दाई आई और वह राजा से बोली, महाराज आप मुझे 1 महीने का टाइम दीजिए, मैं चोर को जरूर पकड़ कर लाऊंगी। राजा बोला, ठीक है, दिया टाइम। दाई जानती थी कि औरत माँ बनने वाली हो तो उसके मन में बड़ी अजीब तरह की भावना उत्पन्न होती है। उसका कभी कुछ खाने का मन करता है तो कभी कुछ। उसने बहुत कोशिशों के बाद यह पता लगा लिया कि नगर में किस किस के घर में बच्चा होने वाला है। फिर उसके शक की सुई सेठ की पुत्र वधू की तरफ गई, क्योंकि बाकी सब निम्न वर्गीय परिवार की औरतें थीं जो इतना साहस कभी नहीं कर सकती थी। फिर दाई ने पुत्र वधू के पीहर के बारे में सारी जानकारी हासिल करी तो पता चला उसकी एक बुआ बहुत सालों पहले काशी चली गई थी और पुत्र वधू ने भी कभी अपनी उस बुआ को ना देखा है, सिर्फ उनके बारे में कुछ बातें ही सुनी हैं। तो फिर क्या था, दाई ने थोड़ा रंग ढंग बदला और सेठ के यहाँ पहुंच गई और पुत्र वधू से मिलकर बोली, बिटिया मैं तुम्हारी बड़की बुआ हूँ जो काशी चली गई थी। पुत्र वधू उन्हें पहचान नहीं पाती तो दाई उससे कुछ इस तरह की बातें बोलती है, बताती है कि उसे यह यकीन हो जाए कि वही उसकी बड़की बुआ है। फिर दाई बोलती है कि बस अपने परिवार से मिलने वापस आई थी तो भैया ने बताया तुम्हारी भतीजी की शादी हो गई है, इसलिए सोचा जाने से पहले तुमसे भी मिल लूं, क्या पता फिर मौका मिले ना मिले, मैं रहूं ना रहूं। तो पुत्रवधू को यकीन हो जाता है कि यही मेरी बड़की बुआ है और कहने लगती है कि बुआ जी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो, आप मुझसे मिलने आई हो तो आपको कुछ दिन मेरे पास ही रहना पड़ेगा। पर बुआ जी मना कर देती है कि नहीं बेटा, मैं बेटी के यहाँ कैसे रह सकती हूँ। तभी वहां पर पुत्रवधू की सास यानी सेठानी आ जाती है और बोलती है, जी आप ऐसी बातें क्यों बोल रही हो, यह भी तो आप ही का घर है और इस हाल में अगर आप अपनी बिटिया के साथ यहाँ रहेंगी तो उसे भी अच्छा लगेगा और हमें भी। और दाइमा हाँ कर देती है। दाइमा को बुआ के रूप में घर में एंट्री तो मिल जाती है, अब देखना यह है कि वह पुत्र वधू का सच कैसे सामने लाती हैं और सच सामने ला भी पाती हैं या नहीं। दाई माँ पुत्र वधू को अपने झांसे में फंसाने के लिए पूरा दिन बिटिया बिटिया करती रहती थी और एक दिन
आई होप गाइस कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मैं इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।